दोस्तों, टोटल मनी मेकर बुक के ऑथर डेव रामसे बताते हैं कि इस दुनिया में आपको अमीर बनने से रोकने वाला एक बहुत बड़ा दुश्मन मौजूद है, जिसके बारे में ज्यादातर लोग उतना सोचा नहीं करते और इसी वजह से ये आपकी लाइफ को पूरी तरह से बर्बाद भी कर सकती है। तो आखिरकार वो दुश्मन कौन है जो आपके सामने एक बहुत बड़ा रुकावट बनकर खड़ी है? तो वो दुश्मन और कोई नहीं बल्कि आपका कर्जा या फिर आपका लोन है, जिसको डेट के नाम से भी जाना जाता है। और ये आपके लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स को पैदा कर सकती है। अगर वो कर्जा आपकी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा खा रही है तो डेफिनेटली इसकी वजह से आप आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में फंस सकते हो। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं की बुक द टोटल मनी मेकर से जानेंगे कि किस तरह से आप अपने लोन्स या फिर अपने कर्जे को हैंडल कर सकते हो, उसके साथ साथ किस तरह से अपने पैसे को मैनेज करके फाइनेंशियली फ्री हो सकते हो। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में आपको एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड को तैयार करना है। अब ये इमरजेंसी फंड वो होती है जो आपके मुश्किल के समय में काम आती है और यहाँ पर ऑथर ने इसको रेनी डेज का नाम दिया है। तो इमरजेंसी फंड एक अम्ब्रेला की तरह आपको प्रोटेक्शन देता रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जॉब यहाँ पर चली जाती है या फिर आपका बिजनेस यहाँ पर बंद हो जाता है या फिर किसी दूसरे तरीके की इमरजेंसी आ जाती है जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी, तो ऐसे सिचुएशन में ये फंड आपको क्विकली हेल्प कर सकती है। तो सवाल यहाँ पर ये आता है कि कितना फंड रखना चाहिए शुरुआत में। तो ऑथर कहते हैं कि कम से कम $1000, जिसे अगर इंडियन रुपीस में कन्वर्ट किया जाए तो ये कुछ ऐसा होगा। और ये फंड पूरी तरह से लिक्विड फॉर्म में यानी कैश में होनी चाहिए, जिसे आप अपनी इमरजेंसी के टाइम में आसानी से यूज कर सको। लेकिन इस बात का भी ध्यान देना चाहिए कि ये आपके घर में नहीं होना चाहिए, वरना आप इसे खर्च कर दोगे। तो इसे आप किसी भी तरह के बैंक अकाउंट पे रख सकते हो, लेकिन इस पर भी ऑथर का कहना यह है कि आपको इसे अपने ओवरड्राफ्ट के प्रोटेक्शन के लिए नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा इसे किसी भी स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड, इन सभी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। ये फंड केवल आपके बैंक अकाउंट पे ही सेफ रहनी चाहिए ताकि आप इसको केवल इमरजेंसी के टाइम ही यूज कर सको। इसके बाद जब भी आप इस इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल कर लो तो उसे वापस फिर से इकट्ठा कर लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको इमरजेंसी फंड की क्या जरूरत है, आपका जॉब तो यहाँ पर सिक्योर है, तो ऑथर कहते हैं कि लाइफ में किसी भी तरह का ट्रबल किसी भी समय आ सकती है। तो ऐसे सिचुएशन में ये फंड आपके बहुत ज्यादा काम आ सकता है। अगर आपका जॉब यहाँ पर चला जाता है या फिर बिजनेस बंद हो जाता है, तो ऐसे सिचुएशन में जब तक आपको कोई दूसरा काम नहीं मिलता तब तक ये फंड आपकी मदद करता रहेगा। अब दोस्तों, यहाँ पर पहले स्टेप में जो इमरजेंसी फंड था वो आपने बना लिया, लेकिन अभी भी अगर आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना है तो आपको सबसे पहले उस दुश्मन को मिटाना है जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में आ रही है, और वो है आपके लोन्स या फिर आपके कर्जे। क्योंकि यहाँ पर ऑथर बताते हैं कि अगर आपको किसी भी तरह के ऐसे पेमेंट्स करने की जरूरत नहीं पड़ती तो आप उस पैसे का इस्तेमाल करके अपने वेल्थ को यहाँ पर बढ़ा सकते हो। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि आजकल के टाइम में जहाँ तरह तरह के लोन्स बहुत ही आसानी से मिलती जा रही है, तो इस सिचुएशन में लोन फ्री होके चलना यहाँ पर बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जैसे कि अगर आपको नई कार चाहिए तो आप तुरंत ही कार लोन ले सकते हो, अगर घर चाहिए तो आपको होम लोन मिलेगा, उसके बाद एजुकेशन के लिए आपको एजुकेशन लोन मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो उसका भी लोन अलग से होता है। तो ऐसे कई सारे लोन होते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप वैसे तो अमीर दिखने लगोगे, लेकिन एक्चुअल में अमीर नहीं होगे, क्योंकि आपके सर में बहुत बड़ा कर्जा होगा और इसको पे करते करते ही आपका पूरा सैलरी यहाँ पर चला जाएगा। तो यहाँ पर फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने के लिए आपको इन्हीं लोन्स को सबसे पहले मिटाना जरूरी है। और इस जगह पर ऑथर ने जिस टेक्निक को मेंशन किया है उसको कहते हैं द डेट स्नोबॉल। जैसे कोई छोटा सा बर्फ का गोला जब पहाड़ से नीचे गिरता है तो वो धीरे धीरे करके बहुत बड़ा हो जाता है। उस तरीके से जब आप छोटे छोटे लोन्स को यहाँ पर मिटाते जाओगे शुरुआत में, तो आप धीरे धीरे करके उन सभी लोन्स को मिटा दोगे और अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते पर आप बहुत ज्यादा आगे बढ़ पाओगे। और इस जगह पर ऑथर कहते हैं कि आपको अपने हर तरह के लोन्स का एक लिस्ट बनानी है और छोटे लोन से शुरू करते हुए आपको बड़े वाले तक पहुंचना है। मतलब छोटे लोन्स को आपको पहले क्लियर करना है और उसके बाद धीरे धीरे करके आप बड़े लोन्स को भी क्लियर कर पाओगे। क्योंकि जब आप अपने छोटे छोटे लोन्स को यहाँ पर क्लियर करते हो तो इससे आपके अंदर एक अचीवमेंट की फीलिंग आती है और इसकी वजह से आप अपने सारे के सारे लोन्स को क्लियर करके अपने फाइनेंशियल फ्रीडम का रास्ता बना सकते हो। तो दोस्तों, पहले के 2 स्टेप्स में आपने पहले एक स्टार्टर इमरजेंसी फंड बनाया, उसके बाद अपने डेट स्नोबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके अपने सारे कर्जे मिटा दिए। अब जब आप यहाँ पर पूरी तरह से डेट से फ्री हो चुके हो तो आपके पास बहुत सारे पैसे बचे होंगे, तो इनका इस्तेमाल आप और ज्यादा इमरजेंसी फंड को बढ़ाने के लिए कर सकते हो। क्योंकि ऑथर कहते हैं कि जितना ज्यादा इमरजेंसी फंड आपके पास होगा उतना ही आप अपने फैमिली को सपोर्ट कर सकते हो।
क्योंकि किसी कारण की वजह से आपकी जॉब यहाँ पर चली जाती है, जैसे कि कोरोना के टाइम में बहुत सारे लोगों की जॉब चली गई थी। तो ऐसे सिचुएशन में आप अपने आप को और अपनी फैमिली को संभाल कर आगे बढ़ सकते हो। तो एग्जैक्टली कितना इमरजेंसी फंड होना चाहिए? तो ऑथर कहते हैं कि कम से कम 3 महीने से लेकर 6 महीने तक का इमरजेंसी फंड होना चाहिए, ताकि अगर कल कोई भी सिचुएशन होती है या फिर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप बिना परेशानी के अपने लाइफ को गुजार सको। इसके साथ ये बात भी आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि एक बार इमरजेंसी फंड का इस्तेमाल करने के बाद आपको जितना जल्दी हो सके उसको वापस सेव करना है। तो शुरुआत में जैसे हमने स्टार्टर इमरजेंसी फंड को देखा था, यहाँ पर ऑथर कहते हैं कि एक फुल्ली फंडेड इमरजेंसी फंड कम से कम $5,000 से $25,000 तक होनी चाहिए। तो अगर आप इतना पैसा जमा कर लेते हो तो इससे आप आगे की लाइफ में स्ट्रेस फ्री हो सकते हो। फिर भी अगर आप इतने ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते तो भी आप थोड़ा थोड़ा करके इस इमरजेंसी फंड को बना सकते हो। अब दोस्तों इन सभी स्टेप्स के बाद है स्टेप 4, जिसमें आपको अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करने हैं। तो ऑथर यहाँ पर कहते हैं कि आप 15% तक अपने रिटायरमेंट के लिए पैसे जमा करो, तो इससे आपको आगे जाकर बहुत मदद मिलेगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि इमरजेंसी फंड, उसके बाद कर्जे को मिटाने के लिए पैसे खर्च करना और रिटायरमेंट के लिए पैसे आप यहाँ पर जमा कर रहे हो, तो ऐसे करते करते तो आपके सारे पैसे खत्म हो जाएंगे, तो आप लाइफ को कब इंजॉय करेंगे? तो इस जगह पर ऑथर की एक बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए, और वो ये है कि आज आप जैसे जी रहे हो, जैसे कोई नहीं जी रहा, तो कल आप उस तरह के जीने के पोजीशन में होंगे जैसे कोई नहीं जी पा रहा होगा। तो अगर आप अपने रिटायरमेंट के लिए बहुत सारा पैसा जमा करते हो तो आने वाले सालों में जब आपकी ताकत यहाँ पर नहीं होगी कोई काम करने की, तो भी आप अपने लाइफ को अच्छी तरीके से गुजार सकते हो, और इस दौरान आपको किसी से भी कर्जा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अपने लाइफ को चलाने के लिए। तो ऑथर ने आपको यह सजेशन दिया है कि आप जो पैसे जमा कर रहे हो उसको आप फर्दर इन्वेस्टमेंट्स में लगा सकते हो, जिससे आपके पैसे और ज्यादा मल्टीप्लाई होते जाएंगे। जैसे कि ऑथर ने यहाँ पर ग्रोथ स्टॉक म्यूचुअल फंड के बारे में बताया है कि इनमें अगर आप 5 साल से भी ज्यादा तक इन्वेस्टेड रहते हो तो इससे आपको बढ़िया रिटर्न मिलते हैं। इसके अलावा और भी कई सारे फंड्स और इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं जिनमें आप इन्वेस्ट करके बहुत सारा रिटर्न ले सकते हो। तो दोस्तों अभी तक हमने जितने भी स्टेप्स देखे उनकी मदद से आप आसानी से अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव कर सकते हो। लेकिन अगला जो पॉइंट हम देखने वाले हैं वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको मिस कर देते हो तो हो सकता है कि आप आगे जाकर फिर से बहुत सारे कर्जे में डूब जाओ, यानी आपने जितने भी मेहनत की है वो पूरी तरह से बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए इस पॉइंट को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, और ये पॉइंट रिलेट करता है आपके बच्चों के एजुकेशन से। जी हाँ, आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम को लंबे समय तक होल्ड करके रख पाओगे या नहीं वो भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है इस पॉइंट पे, क्योंकि आजकल के टाइम में हर कोई पेरेंट यही चाहता है कि उनका बच्चा हाई लेवल का एजुकेशन यहाँ पर ले सके, और इसके लिए लोग यहाँ पर तरह तरह के लोन्स भी लेने के लिए तैयार रहते हैं ताकि उनका बच्चा आगे जाकर बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई कर सके और एक अच्छा कैरियर से वो शुरुआत कर सके। और इस जगह पर इंडिया में एजुकेशन के लोन्स लेना बहुत ज्यादा कॉमन हो चुका है। खासकर जो मिडिल क्लास लोग होते हैं वो अपने बच्चों के लिए बहुत ज्यादा हाई लेवल के इंटरेस्ट पे एजुकेशन लोन ले लेते हैं, जो बाद में जाकर उनके ऊपर कर्जे का ऐसा बर्डन यहाँ पर छोड़ देती है जिससे निकल पाना उनके लिए भी बहुत ज्यादा दिक्कत होता है, क्योंकि एजुकेशन की कॉस्ट हर साल 10 से 12% करके बढ़ती जा रही है। और यही वजह है कि अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस आपको अलग अलग तरह के एजुकेशन लोन्स या फिर स्टूडेंट लोन्स देने के लिए तैयार रहते हैं। तो ऑथर बताते हैं कि आप इमरजेंसी फंड उसके साथ अपने रिटायरमेंट के प्लान के साथ साथ इस पे भी अगर आप सेव करके रखते हो शुरुआत से ही, तो इससे आप आगे जाकर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बच सकते हो। लेकिन हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग ये सोचे कि उनकी तो अभी कोई बच्चे नहीं है, फैमिली नहीं है, तो हो सकता है कि अभी नहीं है लेकिन बाद में तो होगा, तो उसके लिए भी आप पहले से तैयार करके रखोगे तो आगे जाकर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अलग अलग तरह के आप इन्वेस्टमेंट प्लान को देख सकते हो, जैसे कि म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके साथ चाइल्ड एजुकेशन प्लान, चाइल्ड एंडोमेंट प्लान, इन सभी अलग अलग तरह के प्लान्स को अच्छे से एनालाइज करके और उनसे आपको कितना रिटर्न मिलेगा उसके ऊपर डिपेंड करके आप यहाँ पर इन्वेस्ट करोगे तो आपको फ्यूचर में फायदा होगा। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट्स जो हमने देखे थे इस बुक में से, और रियली ये बुक बहुत ही कमाल की है। अगर आप इसको पढ़ते हो तो आप अपने आप को और ज्यादा फाइनेंशियली स्ट्रांग महसूस कर पाओगे, क्योंकि ऑथर ने यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए हैं और यहाँ पर अलग अलग लोगों के स्टोरीज की मदद से आप ये जान पाओगे कि एक्चुअल में ये टेक्निक्स काम करती है। जैसे कि डेट स्नोबॉल टेक्निक का इस्तेमाल करके आप लोन को आसानी से हटा सकते हो। उसके साथ इमरजेंसी फंड, ये बहुत कमाल का टेक्निक है जिसकी मदद से आप फ्यूचर में किसी के ऊपर भी डिपेंड ना रहकर अपने लाइफ को आसानी से चला सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप अपने थॉट्स को कमेंट पे बता सकते हो। उसके साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, और अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हो तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, आप जरूर इस पे जाकर देख सकते हो। फाइनली चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको ऐसे ही और वीडियोस मिलती रहे।
तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए।